नमस्कार। हॉक न्यूज़ के बॉलीवुड एडिशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज यहाँ आए हैं बॉलीवुड के जाने माने शख्सियत जो कि ज्ञान सहाय जी हैं, और आज हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार, मुझे आमंत्रित करने के लिए हॉक न्यूज़ का धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने बॉलीवुड में काफ़ी स्ट्रगल किया है। आप एक छोटे से शहर से आए हो और आपने बॉलीवुड में इतना सारा अपना इतना बड़ा नाम किया है, तो अपने स्ट्रगल लाइफ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना बहुत थोड़ा गलत होगा कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और पटना से आया हूँ। और पटना कोई छोटा शहर नहीं है, आबादी के हिसाब से देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा शहर है। पटना से उसके पहले शत्रुघ्न सिन्हा आ चुके थे और उन्होंने पटना को प्रसिद्ध कर दिया था मनोरंजन की दुनिया में। मैं पटना से फिल्म इंस्टीट्यूट पूना आया था। जिस साल हम सेलेक्ट हुए थे, बिहार से मैं अकेला लड़का था। मेरी रुचि फोटोग्राफी की तरफ हमेशा रही है और शायद मेरी उस रुचि को सिलेक्शन कमेटी में जो लोग बैठे थे उन्होंने भापा और मुझे चुन लिया। 10 लड़कों का चुनाव होता था हर वर्ष। 3 साल की पढ़ाई के बाद मैं सन 75 में बम्बई आया। बड़ा डरावना था माहौल, रहने की जगह नहीं, सड़कें मालूम नहीं, किसके यहाँ जाऊँ, कैसे काम मांगूँ, ये धुक रहता ही था हमेशा। लेकिन फिल्म इंस्टीट्यूट की सर्टिफिकेट वो मेरे हाथ में था और उन दिनों मेरे से जो सीनियर्स थे उन लोगों ने अच्छा काम करके इंडस्ट्री में फिल्म इंस्टीट्यूट की जगह बना दी थी। तो हम किसी भी ऑफिस में जाएं, किसी के पास जाएं तो आदर के साथ लोग बुलाते थे कि हाँ, ये पढ़ लिख के आया है, इसकी समझ होगी। बाकी किस्मत की बात होती है कि कहाँ, कब, कैसे, किसके लिए काम मिल जाए। मैं अच्छे हाथों के साथ अपने स्ट्रगल पीरियड कह लीजिए उसको, मैं उसे शुरुआती दिनों की बात कहता हूँ। मैं कुछ चुनिंदे और बहुत ही अच्छे टेक्नीशियंस के साथ काम किया। गोविंद निहलानी, श्याम बेनेगल जैसे दिग्गज डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी के साथ काम करने का एक अलग ही आनंद है। कमर्शियल सिनेमा के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं था, लेकिन जब हम गोविंद जी और श्याम जी के साथ काम करने लगे तो ऐसे आर्ट फिल्म के प्रति मेरा झुकाव बढ़ने लगा। मैं ये मान के नहीं आया था कि मुझे आर्ट फिल्मों में ही काम करना है। मेरी इतनी बुद्धि भी नहीं थी कि मैं आर्ट फिल्मों का जैसा थोड़ा दाढ़ी बढ़ा के ऐसी कुछ कहानी कहूँ। लेकिन उन लोग के कार्य शैली को देखते देखते उनके तरीके का जो सिनेमा था उससे मेरा लगाव बढ़ने लगा। फिल्म इंस्टीट्यूट में भी जब हम थे तो सत्यजीत रे की फिल्म, ऋत्विक घटक की फिल्म और विदेशी अच्छे बड़े कलाकारों, डायरेक्टर्स की फिल्म देखा करते थे, उसका अध्ययन था। और यहाँ आके जब हम ऐसी फिल्मों में काम करने लगे तो एक अलग किस्म की जगह बनने लगी। ऐसी मैं गोविंद जी के साथ रिचर्ड अटलबरो के गांधी तक उनको असिस्ट किया। तब तक मैं भूमिका, कोंडूरा, जुनून, कलयुग, आक्रोश और गांधी जैसी फिल्म में बतौर सहायक चित्रकार, छायाकार के रूप में काम करते हैं। फिर हमारे कुछ मित्र फिल्म इंस्टीट्यूट में
जिन्होंने मुझे मेरे अच्छे थे, जिनके संबंध अच्छे थे और उनके पास कुछ काम आया, तो मुझे इंडिपेंडेंट काम करने का मौका दिया गया। कुछ नए डायरेक्टर थे, उनको लगा कि अच्छा नया कैमरामैन है। शुरुआती दिनों में एक्सप्लॉइट करते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, और मैं जानता भी था कि मैं एक्सप्लॉइट होऊंगा, हो रहा हूँ, लेकिन वो मेरे कैलकुलेशन में था ही कि ये करेंगे ही कि अच्छा ये पिक्चर कर लो, इसमें तो पैसे नहीं देंगे, अगली में जरूर देंगे। वो अगली पिक्चर आती नहीं थी, लेकिन हम जानते थे ये बात कि अगर हम काम करके दिखाएंगे लोगों को, तो दूसरे प्रोड्यूसर, दूसरे डायरेक्टर्स मेरे काम की सराहना करके मुझे और फिल्में देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा फिल्मों में मुझे काम तो मेरे हाथ नहीं आया तुरंत। मनमोहन सिंह मेरे क्लासमेट थे, मेरे रूममेट भी थे, वो मशहूर हो गए थे। उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी जैसी फिल्म की, बेताब किया, तो उनके पास ढेरों फिल्में आ गई, और कैमरामैन को तो हर घड़ी इस सेट पे रहना पड़ता है। लेकिन मन जी के पास बहुत काम आ गया, तो बहुत सारा काम जिसे क्लैश वर्क कहते हैं, फिल्म उनके नाम पे ही था, लेकिन उनका डेट नहीं मिलता था, और एक्टर का डेट मिल गया तो प्रोड्यूसर शूटिंग कैंसिल नहीं कर पाया। तो वो कहते थे कि अच्छा ठीक है, आप किसी किसी कलीग को साथ भेज दीजिए। जैसे सावन कुमार थे, वो तो बोलते थे कि फिर ज्ञान को भेजो अगर आप फ्री नहीं हो। तो लैला जैसी फिल्म, सौथन का भी कुछ काम, तो ऐसे फिल्मों में काफ़ी शूट मैंने की थी। तो वो मनमोहन सिंह काफ़ी दिनों तक मेरा किचन चलाते थे। तो उनको जो मेहनताना मिलता था, उसका थोड़ा हिस्सा मुझे देते थे और मैं काम करता था। उसके बाद धीरे धीरे एक फिल्म की बात चल रही थी। मदन जैन एक एक्टर हैं और महेश भट्ट वगैरह के फिल्मों में काम किए थे, सारांश में उन्होंने काम किया था। उनके पास एक फिल्म आई है किसी नए डायरेक्टर की, तो वो स्क्रिप्ट उसको बहुत पसंद आई थी, लेकिन डायरेक्टर को उतना कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि वो पहली बार डायरेक्ट कर रहे थे। लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि इसके साथ एक कोई अच्छा कैमरामैन रहेगा तो हम लोग सिक्योर्ड है, एक अच्छी फिल्म बन सकती है। तो मदन मेरे को कॉन्टैक्ट किया और मदन बोले कि तुम यार ये पिक्चर कर लो, कम भी पैसे हैं लेकिन कर लो। हम कर भी लिए। मेरे जीवन के, मेरे करियर के सबसे सफल फिल्म वही थी। उसका नाम कालचक्र था। सुरेश ओबराय, रिया तेंदुलकर, मदन जैन, ये उसके मुख्य कलाकार थे। शहंशाह के साथ वो पिक्चर रिलीज हुई थी और शहंशाह से ज़्यादा सफल पिक्चर हुई थी। उस बात का थोड़ा घमंड आने लगा था। डायरेक्टर जो थे, इस सफलता के बाद उनको 6 फिल्में मिल गई। धड़ाधड़ प्रोड्यूसर ने साइन किया, लेकिन 6 में से किसी फिल्म में ज्ञान सहाय को कैमरामैन नहीं लिया। फिर वो बड़े हो गए, फिर बड़ा कैमरामैन चाहिए, या जो भी बात नहीं है। वो बात अलग है कि एक शेड्यूल के बाद आमिर खान को पता चल गया कि ये काम इस डायरेक्टर का नहीं है ठीक, क्योंकि बहुत सारा कालचक्र के शूटिंग के दौरान बहुत सारा जिम्मेदारी जो डायरेक्शन का हुआ करता था मैं करने लगता था, और उसमें डायरेक्टर की छूट भी थी। ऐसा नहीं कि मैं ओवर पावर करने का कुछ नहीं था, बट उसकी छूट थी मुझे, और करते थे, मुझे शौक भी था कि इसको अच्छे डिटेल वर्क से किया जाए।
कट बोलने के बाद एक्टर डायरेक्टर के बजाय मेरी तरफ देखना कि मेरा रिएक्शन क्या है, ठीक है या रीटेक बोलेगा या नहीं, तो वो कॉन्फिडेंस भी देता है। लिहाजा थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन का शौक भी हम करने लगे। अब स्ट्रगल की जब बात आई तो चूंकि लोग एक्सप्लॉइट भी करते थे और हम बहुत कमर्शियल सिनेमा में नहीं थे, तो पैसे का अभाव तो रहता था। उन्हीं दिनों टेलीविज़न कमर्शियलाइज होने लगा। दूरदर्शन पे एक और चैनल स्टार्ट हुआ, वहाँ पर सीरियल्स वगैरह लोग करने लगे। तो शुरुआती दिनों में मुझे टेलीविज़न का पहला सीरियल आनंद महेंद्रू ने दिया, जिसका नाम था इधर उधर। मैं फिल्म की फोटोग्राफी की लेसन्स फिल्म इंस्टीट्यूट से सीख के आए थे, और अब तक हम फिल्म पर ही शूट करते थे। टेलीविज़न के लिए वीडियो पर शूट करने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और सब लोग नए थे उस वक्त। उस टेक्नोलॉजी के बारे में किसी को पता नहीं था, तो हमने थोड़ी कोशिश की, थोड़ा रिज़ल्ट अच्छा आया, तो एक के बाद एक टेलीविज़न के काम मिलते गए, और हम टेलीविज़न में ही नाम कमाए, टेलीविज़न से ही पैसे कमाए, और टेलीविज़न अभी भी थोड़ा बहुत करते रहते हैं। तो सर ये तो हो गई आपकी स्ट्रगल वाली स्टोरी। जब आप मुंबई में आए, ठीक है, तो आपको कैसा लगा? मतलब उस टाइम पे होता है ना कि आप किसी और जगह से आ रहे हो और मुंबई जैसे शहर में रहना, गुजारा बसेरा सब करना, और आपने जैसा कि बताया कि एक्सप्लॉइट करते थे डायरेक्टर्स, मतलब काम तो दे दिया लेकिन अगर पैसे नहीं मिल रहे तो फिर आपका रहना वहाँ पे कैसे होता था? क्योंकि मुंबई जैसे शहर, यहाँ पे रहना अगर पैसे ना हो तो पॉसिबल नहीं है। तो आपने कैसे उन दिनों को गुजारा? इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले दे भी चुका हूँ। हाँ। शुरुआती दिनों में मेरा किचन मनमोहन सिंह चलाते थे। ओके। ये तो मनमोहन सिंह के पास इतना काम था कि वो अपना काम थोड़ा सा बांट देते। लेकिन उससे पहले जब वो उसके पहले हम गोविंद निनानी जी के साथ थे। वो कमर्शियल सिनेमा नहीं करते थे, आर्ट फिल्म करते थे। वहाँ पैसे थोड़े थे लेकिन मिलते जरूर थे। यहाँ बम्बई के जो इंडस्ट्री में जो लोग दिए, उसमें कई लोग काम करा के पैसे ही नहीं देते, तो वो अनुभव एक अलग किस्म का होता है। तो ठीक है, मान के चला था कि कुछ लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, और वो खासकर जब हम इंडिपेंडेंट काम करना शुरू किया। बतौर असिस्टेंट हम गोविंद जी, श्याम बेनेगल के फिल्मों में हम काम किए। पैसा थोड़ा होता था लेकिन मिल तो जरूर होता। तो उस वक्त का ऐसा था कि जितना चादर है उतना ही पाँव फैलाओ। घर नहीं था, सड़कों पे जब बड़ी बड़ी ऊँची ऊँची बिल्डिंगों को देखते थे तो ड्रीम तो करते थे कि कभी इस ऊँची बिल्डिंग में रहने का अवसर मिलेगा। उस ड्रीम में जीते रहे, थोड़ा भगवान का आशीर्वाद मिलता रहा, बहुत नहीं लेकिन कम भी नहीं दिया, तो ईश्वर का हमेशा शुक्रगुजार हूँ। तो सर आप इन सारी सिचुएशन से कभी डिमोटिवेट नहीं होते थे? मैं डिमोटिवेट तो नहीं होता था। कभी कभी जब मानसून पीरियड आए, कई बार होता है कि हमारे साथ इतना काम नहीं है, तो ऐसे सूरत में हम 2 महीना 3 महीना मुश्किल से गुजारते थे। मेरे माता पिता बिहार के थे और मेरे यहाँ सभी लोग सरकारी नौकरी करते थे।
मैं पहला इंसान अपने परिवार का हूँ जो सरकारी नौकरी नहीं किया। तो उन लोगों को चिंता होती थी कि इसको एक तारीख को सैलरी नहीं मिलती है तो कैसे चलाता होगा। लेकिन उसके बावजूद जब हम गांधी किए, गांधी में मैं असिस्टेंट कैमरामैन था और गांधी का पे पैकेट अच्छा था क्योंकि वो विदेशी फिल्म थी। तो उस पैकेट के साथ कुछ और जोड़ तोड़ के मैं घर खरीद भी पाया। तब जाके मेरे माता पिता को थोड़ा संतुष्टि हुआ कि अच्छा ठीक है, कर लेगा, सरकारी नौकरी नहीं किया तो भी कर लेगा, ऐसा है। दूसरा, मुझे अनुमति मिला फिल्मों में जाने का, वो इसलिए कि फिल्म इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत नाम हो गया था और मेरे पिताजी को लगा कि अच्छा यहाँ पास कर लेगा, उसके बाद इसको दूरदर्शन की नौकरी मिल जाएगी। तो दूरदर्शन फिर सरकारी है, तो वो माइंडसेट होता है। और मैं एक दिन के लिए दूरदर्शन में नौकरी की भी थी, लेकिन शायद मेरा मन नहीं लगा। जिस काम के लिए मुझे भेजा गया था वो थोड़ा दर्दनाक था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं दूरदर्शन की नौकरी तो नहीं की। लेकिन जीवन में आगे दूरदर्शन के लिए बहुत काम किया, बतौर छायाकार, बतौर डायरेक्टर, बतौर प्रोड्यूसर। मैं दूरदर्शन के लिए बहुत काम किया हूँ। दूरदर्शन ने मेरे काम को हमेशा सराहा है और मुझे आगे रहा है। सर ने दूरदर्शन के लिए भी काम किया है और जैसा कि सर ने बताया कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, ये आज का, पहले का नहीं है, आज का भी है कि पेरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि उनको, अगर उनके बच्चे को सरकारी नौकरी अगर मिल गई तो फिर उनको लगता है कि बस बल्ले बल्ले। लेकिन अब हमारे फील्ड के जो लोग होते हैं उनको ये सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी समझ में नहीं आती। हमारा जिसमें मन लग गया वो उसी में लग गया, है ना सर? बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सर कि आप फोटोग्राफी के फील्ड से हैं, आपने इतने सारे काम किए, तो आजकल के जो युवा पीढ़ी है उनको आप इस स्किल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज के जो युवा पीढ़ी है, मुझे तो लगता है उनसे मुझे सीखना पड़ेगा। हम जो सीख के आए थे वो इतिहास के पन्ने में चला गया। अभी आप देखिए, मोबाइल से लोग फिल्म बना रहे हैं और वो कोई फिल्म स्कूल से नहीं पढ़ के आते, मशहूर भी हो रहे हैं। ये अलग अलग किस्म के यूट्यूब पे लोग वीडियो बनाते हैं, अपने जीवन के बारे में बताते हैं, अपने जीवन की यात्रा के बारे में बताते हैं। कोई जा रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई खा रहा है, कोई मतलब हर चीज़ और लोग देख रहे हैं। उसके व्यूज़ देख देख के मतलब लाखों में व्यूज़ होते हैं। तो सीखने का तो अब हमको चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत कुछ सीखे हुए हैं। आपको ये जो टेक्नोलॉजी वीडियो अपना मोबाइल पे या डिजिटल पर आप उसे शूट करते हैं, कुछ खुद ही एडिट करते हैं, कुछ म्यूज़िक डाल लेते हैं, यही तो काम करना होता है। पूना इंस्टीट्यूट में जाके यही सब तो हम सीखे थे। ये लोग बगैर पूना गए, बगैर विस्लिंग वुड गए, बगैर किसी स्कूल जाके वो कर रहे हैं और ठीक ठाक है। तो थ्योरीज था एडिटिंग में कि पहले वाइड शॉट है, फिर मिड क्लोज है, फिर क्लोजअप काटते हैं। सब नियम टूट गए हैं और पब्लिक, दर्शक एक्सेप्ट नहीं करती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब देख रहे हैं ठीक है। पहले हम लोग एक पोजीशनिंग पे लेफ्ट लुक है कि राइट लुक है, इधर देखेगा उधर देखेगा, एक्टर को बताना पड़ता था। लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कोई भी जगह काट लेता है, कोई भी किधर लुक देता है। तो आपके पास सुविधा है। और हमारे टाइम में सीखने के लिए बहुत मामला खर्चीला था। एक फिल्म मतलब रील तो छोड़ दीजिए, स्टिल फोटोग्राफी भी जब करते थे तो एक रील डालना पड़ता है, उसकी फिर एक्सपोज होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करानी होती थी, फिर उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ता था। तो चटमंगी पड़ गया है, ये शूट कीजिए और दिखाओ तुरंत देख भी लेते हैं।
तो ये टेक्नोलॉजी आने के बाद लोग इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तरह तरीके से लोग ढूंढ रहे, गलत हो रहा कोई बात नहीं, उसका कुछ नहीं किया, डिलीट कर दिया, दोबारा किया। तो ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है और उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत समझदारी गूगल से मिल जाती है उनको, कंपोजिशन है, एक्सपोजर है। अभी कुछ दिन के लिए मैं पढ़ाने भी जाता था एक फिल्म स्कूल में, MSCP का फिल्म स्कूल है। वहाँ मैंने स्टूडेंट से पूछा कि भाई तुम लोग फोटोग्राफी करते हो? बोला हाँ सर करते हैं। मैं कहा दिखाइए कुछ, लेकर सब मोबाइल में दिखा। मैं कहा इसे किसने खींचा? समझा ने खींचा। मैंने कहा अपर्चर क्या रखे थे? बोला अपर्चर, अच्छा फोकस कितने डिस्टेंस पे था? बोला फोकस, अच्छा ISO क्या रखे थे? नहीं। तो मैं कहा तुमने नहीं फोटो ली थी, ये फोटो मोबाइल में ली थी, तुम सिर्फ क्लिक किए थे। तो सिर्फ क्लिक करने वाला फोटोग्राफर नहीं होता। तो मोबाइल ने कर ली, लेकिन मोबाइल में कई चीज़ें हैं जिसको आप थोड़ा सीखें, थोड़ा समझें। अब ये तीनों प्रश्न जब मैंने पूछा तब उनको लगा अच्छा ये भी है, ISO भी देखना होता है। तो आप जब प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं तो इन चीज़ों को जानना पड़ता है। तो जानते हैं लड़के लोग काफ़ी समझदार हैं और मुझे नहीं लगता कि हम जैसे लोगों को हमारा अनुभव ज़रूर वो शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं अनुभव, लेकिन कुछ सिखाना समझाना नहीं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बहुत अलग है और वो लोग अच्छे से अडेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कैमरा से करने जाए अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको? वो लेसन्स को समझना चाहिए, जो बेसिक्स हैं। हर भाषा की अपनी एक बेसिक्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABC, क ख ग, हर भाषा में होता है ना। वैसे ही हर विद्या में उसके कुछ न्यूएंसेस हैं जो आपको समझना, सीखना और प्रयास करना चाहिए। आज के दिन ISO की बात अगर करे कोई तो वो समझे कि ISO क्या है। पहले हमारे फिल्म में ISO ASA के नाम पर जाना जाता था, डिजिटल आने पर फिर वो ISO में बदल गया। उसको समझने के बाद जब आप समझ लेंगे तो फिर उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फिर आप उसमें क्रिएटिव हो सकते हैं। अदरवाइज जो मोबाइल खींच देता है, खींच दिया, आप दिखा दिए लोगों को, एल्बम के लिए ठीक है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल फील्ड में कूदना चाहेंगे या अपना करियर उसमें बनाना चाहेंगे तो वहाँ वो जो स्टेपिंग स्टोन होता है वो तो करने के बाद देन यू हैव टू लर्न इट। आप सीखे, किसी जानकार से सीखने की कोशिश करें, गूगल से जानने की कोशिश करें। बहुत सारे बुक्स हैं जो आपको ये चीज़ बताएगा, और आजकल यूट्यूब पे भी बहुत लोगों के लेसन्स आते हैं, शॉर्ट कोर्सेज भी बहुत सारे हैं। लेकिन अध्ययन तो आवश्यक है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। जब करियर बनाना हो, एल्बम फोटोग्राफी के लिए तो कुछ नहीं, ठीक है, जो कर रहे हैं फोटो खींचा तो चल जाता है। आप फेसबुक में डाल लो, इंस्टाग्राम में डाल लो, उसमें भी बहुत सारे गिमिक्स आ गए हैं, लोग उस गिमिक्स का आनंद उठाते हैं। तो वो सारा ठीक है टाइम पास के लिए, प्रोफेशनली वी मस्ट लर्न। तो हम आज थे ज्ञान सहाय सर के साथ, और उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, जो भी अपने फोटोग्राफी स्किल्स के बारे में बताया, वो काफ़ी जानने लायक था और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप लोगों को अपना करियर बनाना है, इस फील्ड में अगर जाना है, अगर नहीं बनाना है तो इट्स ओके, आप जैसे मोबाइल से पिक्चर्स क्लिक करते हो, कुछ भी करते हो, वो चलेगा। लेकिन अगर आपको करियर इस फील्ड में बनाना है तो यू हैव टू लर्न इट। सर ने यही कहा, आपको सीखना है। तो मैं विदा लेना चाहूँगी ज्ञान सहाय सर से। थैंक यू सो मच सर, आप इस चैनल पे आए, हमारे हॉक न्यूज़ चैनल पे आए बॉलीवुड एडिशन में। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपसे
बच्चों को जो भी इस फील्ड के हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। हॉक न्यूज़ के बॉलीवुड एडिशन में मुझे आमंत्रित करने के लिए हॉक न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद।